आपके बीच में है, जिनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। आने वकील आपके दरमियान आ गए हैं। एक लाइन में बोल रहा हूं मैं। मेरे दोस्त जिंदगी भर हम सबको यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर हम सबको यूं ही प्यार करना और हम तुझे दगा ना देंगे, हमारा एतबार करना। आमिर अकील जिंदाबाद। आमिर अकील साहब 2 मिनट में आपके बीच में मैं चाहता हूं कि आमिर अकील साहब आपसे कुछ बात कर ले। भाई आप लोग बैठो बैठो बैठो। दोस्तों के बीच में दिशा लेकर आए। मैं आमिर अकील से गुजारिश करने आया हूँ। मैं आमिर अकील से गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाली 17 नवंबर को हॉकी बॉल का बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाइए। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माओ बहनों, मैं आमिर अकील जब पूर्व में पार्षदों के इलेक्शन हुए तो मेरे बड़े भाई ने ये कहा, शफीक भाई इस बात के चश्मदीद गवाह है, आंखों सुनी आंखों देखी कानों सुनी बात इनके सामने हुई कि उन्होंने ये कहा था कि तुम इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। मैंने कहा अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ काम करेंगे, हम आपके साथ कदम ताल करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर सरकार आ रही है तो आप काम करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। बात आई गई हो गई, फिर चलता रहा सिलसिला। आगे से सिलसिला ऐसा चलता रहा कि फिर बाद में उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई, बीमार हो गए, सारी चीजें चलती रही। हालात आप लोगों से छुपे नहीं है, दुनिया में सारी चीजें जग जाहिर है कि किस तरह से उनके अत्याचार जुल्म उनके एतबार से उनके बेटों ने करे, भी जग जाहिर है। मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाहता, मैं किसी का ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन दोस्तों साथियों आवाज सुन रही हूँ, 30 से 33 साल आमिर अकील आपके साथ कदम ताल करता है। 30 से 33 साल आपके साथ आमिर अकील हर जगह हर पहलू में मौजूद रहता है और 30वें साल आपके ऊपर आप अपना पहलू बदल लेते हो और आप दूसरी तरफ हो जाते हो। पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी गलती करी थी तो मुझे ये सजा मिली। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूब रही थी जहां पानी कम था। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माँ बहनों, जब मेरे और मेरे बड़े भाई और आसिफ भाई तीनों के वालिद का इंतकाल हुआ तो बड़े भाई ने मुझसे यह कहा कि आज से मैं तुम्हारा वालिद हूं। यकीनन उन्होंने बाप का हक अदा किया, ये गुलाम आमिर अकील ने भी औलाद का हक अदा किया। ये आप लोग बखूबी जानते हैं। आमिर अकील चट्टान बन के उनके सामने खड़ा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, खुले आसमान के नीचे कह रहा हूँ कि 29 साल के अंदर किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं हुई कि आरिफ अकील साहब के ऊपर कोई इल्जाम लगाया था। लेकिन आपने एक गलती करी। 15 अगस्त के दिन आपने जो घटना आपके पेट की तरफ झुका तो वो घटना झुकते ही आपके ऊपर इतने इल्जाम लग गए कि आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। शहर में जगह जगह आपके नाम की चर्चा होने लगी, आपके विरोध की मामलेदारी होने लगी। दोस्तों साथियों, फैसला आपको करना है। जब कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मेरे सर्वे में तेरा नाम है, मैं चाहता हूं तू इलेक्शन लड़े, तो मैंने कहा जब आपका सर्वे में नाम है तो फिर मुझे आप आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाके इलेक्शन लड़ने की तैयारी करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार तू दिग्विजय से बात कर ले। मैंने उनको मैसेज किया कि मैं दिल्ली हूँ, भोपाल आके बात करूंगा। उन्होंने आकर बात भी करी
लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने बेटे को लड़ाना चाहता हूं। दोस्तों साथियों, ऐसा कौन सा मामला था कि 6:30 तक आमिर अकील का बी फॉर्म पे नाम लिखा हुआ होता है और 6 बजे के बाद एक टेलीफोन आता है कि हमें फला लड़के की स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग बता दीजिए। लेकिन स्पेलिंग लिखवाने के बाद, ये बहुत सारे लोग नेता हैं वो जानते हैं कि बी फॉर्म पे नाम लिखा जाता है और उस पर पहले लिखा जाता है। लेकिन आमिर अकील ने, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों की मोहब्बत जज्बात को सलाम करता है आमिर अकील, कि आमिर अकील ने जिस दिन आखिरी नॉमिनेशन डिक्लेयर हो रहा था तब तक उनकी ऐसे पचल फंसा के रखी थी कि उनकी कमलनाथ की, वो दिग्विजय सिंह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नाम डिक्लेयर कर दे। उन्होंने ये कहा कि देखो मियाँ मान जाओ, भाई को लड़ा दो, इलेक्शन उलझा हुआ है। कि नहीं, आप तो किसी को भी लड़ा दो। तो वो ये कहते हैं कि आप चाहते हो कि मेरा लड़का सुसाइड कर ले। उसको देखते हुए उन्होंने व्यवस्था बनाई और उनका नाम कर दिया। लेकिन दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माँ बहनों, हम 3 भाई 3 बहनें हैं। एक भाई जो इतने दिन से शफकत का हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ था, कुछ दिनों से उस भाई ने हमारे पर से शफकत का हाथ हटा लिया। लेकिन दोस्तों साथियों, उस भाई ने तो शफकत का हाथ हटा लिया, लेकिन एक दूसरा भाई मेरा ये बेटा है जिसने अभी एक नया हाथ, इसके साथ मामला हुआ, इसके जवान बेटे की मौत हुई, इसने मेरे साथ कदम ताल करा, वही यहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ, माँ ऑफिस में बैठ के काम करता है। फैसला दोस्तों साथियों आपको करना है। मेरी 3 बहनें जो घर में रहती है, लेकिन जब मैं निकला तो उन्होंने कहा जब लोग चाह रहे हैं तो इलेक्शन लड़, तो लड़ता क्यों नहीं है? तो मैं कहा ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं अपनी बहनों को सलाम करता हूँ। दोस्तों साथियों, मेरी इतनी औकात नहीं है कि इतना बड़ा इलेक्शन लड़ूं। बहुत सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगे, मैं उन इल्जाम को का जवाब देने के लिए नहीं हूँ। लेकिन ये खुले आसमान के नीचे आमिर अकील आप लोगों को गवाह करके कह रहा है कि आमिर अकील की बहन ने और आमिर अकील की बीवी ने अपना जेवर ला कर कि तू इलेक्शन लड़, जीतते तुझे पैसे नहीं तू कर दे। लेकिन ये आमिर अकील कमजोर नहीं कि अपनी बहनों की या बीवी के जेवर बेच के इलेक्शन लड़ता। मैं सलाम करता हूँ आप सबको, मेरे दोस्तों साथियों को, कि इन लोगों ने इतनी मेरे लिए मेहनत मशक्कत करी और इलेक्शन लड़ाने के लिए मेरे साथ कदम ताल कर रहे हैं। आमिर अकील को अपना चेहरा पोस्टर होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं। जब आप इस समय आमिर अकील ने आपको पुकारा या आपने आमिर अकील को पुकारा, आमिर अकील हाजिर हो गया। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रहे माँ बहनों, जब जाने के बाद मैंने यही बात करी कि मेरी 3 बहनें मेरे लिए दुआएं कर रही है, उनकी दुआओं की लाज रख लेना, उनकी व्यवस्था बना लेना। दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माँ बहनों, सभी जितनी भी मेरे जिस मोहल्ले में औरतें थी, उन लोगों ने मेरे साथ ये कहा कि आमिर अकील तू लीडर हो गए, इलेक्शन लड़, तेरी 3 बहनें नहीं, हम सारी बहनें तेरे साथ है। यह आमिर अकील एक यतीम यसीर है, यह आमिर अकील एक यतीम यसीर है। ये बेटा आसिफ अकील मेरा भाई, ये यतीम यसीर है। मैं आप लोगों से दामन फैला के भीख मांग रहा हूँ कि आने वाली 17 नवंबर को मुझे अपनी दुआओं से नवाजो, मुझे अपने वोटों से नवाजो। आमिर अकील मरता मर जाएगा, लेकिन किसी को पीठ नहीं दिखाएगा। ये आमिर अकील का वादा था, है और इंशाल्लाह जिंदगी भर रहेगा। अपनी बीवी बच्चों के लिए इंतजाम करने जाते थे, और इंतजाम करने वाले पे यहाँ पर एक बैरिकेड लगा के रोक लिया जाता था। यह आमिर अकील उन दिनों में तना यहाँ अकेला खड़ा रहता था और लोगों को निकालता था। ये बहुत सारे लोग गवाह है, यहाँ के थाने वाले भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। आमिर अकील कभी झूठ नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ नाइंसाफी करी आपने, हमारे साथ नहीं पूरी कौम के साथ भी नाइंसाफी करी आपने। 33 साल मेरा सियासत, 30 से 33 साल का मेरा सियासी तजुर्बा है। आपने 30 साल का कैंडिडेट कौम को दे दिया कि आप इसके लिए काम करो, इससे काम कराओ। 30 से 33 साल का तजुर्बा, ये नाचीज, ना खलक, ना अहल, ये आमिर अकील आपके बीच में डोर टू डोर में रहा और हर जगह मौजूद रहा। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या उन पर प्रेशर बढ़ा कि उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी कर दी। दोस्तों साथियों, फैसला आपको करना है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो जाए
तो उनको तो प्रशासकों के डिपार्टमेंट के लोगों के नाम भी नहीं बता सकते कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह का काम होता है। आप लोग जानते हो कि जब जब आमिर अकील को आपने फोन किया या आमिर अकील आपके बीच में मौजूद रहा, या आप लोग एम्बुलेंस निकलवा दीजिए भैया। आप लोग जानते हो कि जब जब आपने मुझे पुकारा, मैं जैसी भी जिस भी हालत में था, मेरा मोबाइल कभी आप लोगों ने बंद नहीं देखा, मैंने हमेशा अपना मोबाइल चालू रखा। जब जिसने भी रात में लगाया, दिन में लगाया, किसी ने मिस कॉल भी दिया तो मैंने आपका फोन उठा के अटेंड करके पूछा खैरियत तो, इतनी रात क्यों फोन कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों साथियों, आवाज सुन रही माओ बहनों, यकीनन मेरे साथ तो जुल्म हुआ है। आपने, मेरे बड़ों ने फर्ज का फैसला अपना 30 साल की सियासत का प्रेशर डाल के टिकट तो करा लिया, लेकिन मेरी कौम का फैसला फर्ज का बाकी है। और यकीनन मुझे अपनी जात पे, उस रब्बुल आलमीन की जात पे भरोसा है कि आने वाली 17 नवंबर को जितने भी मेरे चाहने वाले हैं अपने काम में लगेंगे और हाँ की बाल का बटन दबा के मुझे कामयाब बनाएंगे। दूसरा फर्ज का फैसला ये, सबसे बड़ा फैसला उस रब्बुल आलमीन का है, वो नीली छतरी वाले का। मुझ यतीम यसीर को इंशाअल्लाह निराश तो नहीं होने देगा, सुम्मा इंशाअल्लाह निराश नहीं होने देगा, सुम्मा इंशाअल्लाह निराश नहीं होने देगा। दोस्तों साथियों, मेरे साथ तो वाकई में जुल्म हो गया। मैं किसके पास जाऊं, किससे दर्द। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। अभी जो धूप निकलने के बाद सोया है, तमाम रात तुझे याद करके रोया है। ए दोस्त, ए दोस्त, ए भाई, ए भाई, ए भाई, तूने ऐसे भाई को खोया है जो तेरे साथ हंसा है और तेरे साथ रोया है। दोस्तों साथियों, मुझे यतीम यसीर की लाज रखो। जिस तरह यहां मेहनत मशक्कत कर रहे हो, आने वाली 17 नवंबर को भी ऐसी मोहब्बत और मशक्कत करते रहना। आमिर अकील को हलक में हाथ डाल के काम कराना आता है, भारतीय जनता पार्टी को हलक में हाथ डाल के काम कराना बखूबी जानता है, करा लेगा। लेकिन आप मेरे बाजू बनो, आप सब आमिर अकील बन जाओ। और जिस दिन आप सब आमिर अकील बन जाओगे तो ये गुलाम आपका जब जब पुकारोगे तब तब आपके बीच में आएगा। बात सारी बहुत होती है कि किया क्या है, करा क्या है, कर कैसे कर रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी मिसाल देके फिर आप लोगों के बीच में से हट जाऊंगा, क्योंकि आप लोग और लोगों को भी सुनना चाहते हो। ये आरिफ नगर के पास एक बरस ये बस स्टैंड बन रहा है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने कुछ पैसे दिए, 2 करोड़ रुपए। दोस्तों साथियों, वो 2 करोड़ रुपए खत्म हो गए। उसके बाद कोरोना काल लग गया। कोरोना काल लगने के बाद आमिर अकील अपने बलबूते पे अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय जनता पार्टी के हलक में से हाथ डाल के तकरीबन 14 करोड़ रुपए खींच के लाया। वो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं किसी को झूठ नहीं बात करता, कोई भी जाके देख सकता है इस चौराहे से आगे जाके। बातें तो बहुत सारी कि हमने ये करा, हमने वो करा, करा कुछ नहीं। आपने हमारे साथ छल किया, आपने हमारे साथ कपट किया। जिस भाई ने आपके लिए हमेशा चट्टान बना खड़ा रहा, आपने उस भाई को इग्नोर करा और आपका घुटना जो है वो पेट की तरफ झुक गया। यकीनन आपने पेट की तरफ घुटना तो झुका लिया, तो जमीन पे तो आपने फैसला करवा लिया अपनी प्रेशर डाल के। फर्श वाले आपके साथ थे, अभी एक फर्श का बाकी है, दूसरा अर्श का भी बाकी है। दोस्तों साथियों, बहुत सारी बातें करना है, बहुत सारे मामलात हैं। मुझको आसरे में रखा गया, मेरे साथ पीठ में छुरा घोपा गया, ये तो बाखूबी आप जानते हो, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो जाती जुल्म हो रहा है कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया, तो मैं आप लोगों के माध्यम कहना चाहता हूं कि आप तो वो बात बताओ कि 30 साल में किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई और किसी ने आगे आपसे पूछा कि आपने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक बार इसको मौका दो। बहुत सारी बातें होती है कि साहब इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, वोट कट जाएंगे तो कोई बीजेपी वाला जीत जाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। उस जमाने में जब मछली वाला इलेक्शन हुआ था तब आपने क्या किया था? हम भी आपकी कॉलेज नर्सरी के पढ़े हुए हैं, हम भी आपके कॉलेज के पढ़े हुए हैं। आपने मछली पे इलेक्शन लड़ा, हमने आपका साथ दिया, आपने मेले बने सारे काम चलते रहे। आपने असरा सिद्दीकी साहब मरूफ को हरा दिया मिनिस्टर को, वो कांग्रेस की थे, जैसी भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं थे।
उसके बाद दोबारा फिर इलेक्शन होता है 2000 के बाद, आप फिर चक्र चलाते हो, चक्र में खड़े हो जाते हो, चक्र में चलाने के बाद आप इलेक्शन हार जाते हो। तो उस टाइम क्या हिंदू मुसलमान वोट नहीं बटा था? क्या उस टाइम वोट मुसलमान वोट नहीं बटा था? मुसलमान वोट बटा तब भी था, तो उसके बाद फैसला आपके फेवर में नहीं आया। लेकिन दोस्तों साथियों, एक बात आप फैसला खुद करके जाओ, क्या मुसलमान वोट बांटने के लिए है? हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए? एक आते हैं कि बाबरी मस्जिद में ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं कि हम चांदी की 11 ईंटें भेजेंगे। तो तुम्हारी करनी और कतनी में फर्क क्या है? हम लोग मुसलमान तुम्हारी क्या फुटबॉल है कि तुम 1 लाख मारोगे तो हम इधर चले जाएंगे, तुम उधर से मारोगे तो उधर चले जाएंगे? न कभी तुम्हारी गुलामी करी थी, न करी है, और मरते मर जाएंगे तुम लोगों की कभी गुलामी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। दोस्तों साथियों, मेरी मदद करो, तजुर्बेकार को चुन लो। न तजुर्बेकार का फैसला अगर गलती से कर लिया तो बहुत मुश्किल में आओगे, परेशानी में आओगे। बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि साहब फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मुसलमानों ने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी कि तुम कुछ भी कर लोगे और हम लोग से के चले जाएंगे। काजीगंज वाले मौजूद हैं यहाँ पर, इस बात की गवाही देंगे कि जिला प्रशासन के लोगों ने रात में 10 बजे काजीगंज बंद कराने की कोशिश करी थी। उस टाइम तो भाई बीमार थे ना, आया कौन था? ये गुलाम आमिर अखिल तो काजीगंज रोड पे खड़ा के दुकानें खुलवा रहा था। गवाही तो दो कि हाँ खुलवाई थी कि नहीं खुलवाई थी। फिर जब आमिर अखिल की इतनी सारी बातें, आमिर अखिल हर जगह मौजूद है, तो जब आप कहते हो कि साहब में तो नाम का विधायक था, काम का विधायक तो वो था। जब काम का विधायक को नाम का विधायक बनने लगा मामला आया तो आपका घुटना पेट की तरफ झुक गया और आपने मेरे साथ जुल्म कर लिया। दोस्तों साथियों, मदद करो, हम यतीम यसीर लोग हैं, दुआएं देंगे, इंशाल्लाह कभी आग नहीं निकलेगी हमारी आपके लिए, हम हमेशा दुआएं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत सारी बातें ऐसे हो रही है कि सवाल का जवाब देना भी मुनासिब भी नहीं लगता, कहा भी जाता है कि कहना पड़ेगा। क्या करें, लड़ते नहीं, आप लोगों की मोहब्बत नहीं मिलती, आप लोग नहीं कहते कि आमिर अखिल लड़ो चुनाव, तो लड़ने खड़े हुए। तो आमिर अखिल जब चुनाव लड़ने खड़ा कर दिया आप लोगों ने, तो आमिर अखिल की दोस्ती, आमिर अखिल को भाई, आमिर अखिल को बेटा, आमिर अखिल को अपना प्यार दो। आने वाली 17 नवंबर को हॉकी बॉल का बटन दबा के मुझे कामयाब बनाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं, आज अपनी कल किसी की बारी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आप जानते हो कि इतने मेरे सोर्सेज नहीं है कि एक सारी बातें करूं, लंबे चौड़ी तकरीर करूं, लंबे चौड़े मामला रखूं। लेकिन हाँ, ये जो आप अच्छे से जानते हो कि जिस तरह से भी जो भी कहानी जैसी आती है मेरे सामने, मैं उसको तत्पर करने को तैयार रहता हूं। लेकिन एक बात और है, हालात जिस हिसाब के बन रहे हैं उस हिसाब से देखते जाओ, हालात के साथ चलो। आमिर अखिल तजुर्बेकार है, 30 से 33 साल का तजुर्बा है आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को, आपके दोस्त को। लेकिन मानो मेरी बात, अगर कोई भी मामला आएगा तो यह आमिर अखिल चट्टान बन के पहले खड़ा था, खड़ा है और मरते दम तक आपके लिए खड़ा रहेगा। ऐसा फैसला मत करना, ऐसा फैसला मत करना, ऐसा फैसला मत करना कि मामलेदारी ये हो जाए कि साहब हमने तो इनसे ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया। जिस तरह से यहाँ आप अपने ताउन, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात के साथ खड़े हुए हो, ऐसे ही तत्पर आमिर अखिल बन के हमेशा खड़े रहना। आने वाली 17 नवंबर को हॉकी बॉल का बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाना। मैं अपने तमाम दोस्तों का, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग अपनी मोहब्बत, जज्बात मेरे साथ शेयर करने मुंबई से चले आए हैं। यकीनन इन लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आमिर अखिल आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, आप लोगों का एहसान मानता है कि आप लोग बीच में आए। दोस्तों साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे साथ जो हाथ अटा है शफकत का, जो मेरे भाई ने हमेशा कहा कि तू मेरी औलाद है, मैं आप लोगों को गवाह बना के कहता हूं, सुनमा इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद जो निर्वाचन आयोग मुझे प्रमाण पत्र देगा, इंशाल्लाह सुनमा इंशाल्लाह, आमीन, मैं आमिर अखिल आप लोगों को गवाह बना के कहता हूं
कि यह आमिर अकील अपना उस प्रमाण पत्र को अपने बड़े भाई आरिफ अकील जो मेरे पिता समान है उनके कदमों में रख दूंगा। दोस्तों साथियों, मेरी लाज रखना, मैं यतीम हूँ, यसीर हूँ, मेरे लिए दुआएं करना, मेहनत करके वोट डालना। मरते मर जाऊंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।